हेलो दोस्तों, तो कैसे हो भाई आप सभी। स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। क्योंकि देखो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है और काफ़ी लोग जो है मार्क नहीं कर पाते हैं परफेक्ट और सप्लाई डिमांड जोन। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है मार्केट में, जिससे वो अपना लॉस कर बैठते हैं। और कई लोगों को पता भी नहीं होता कि मार्केट में जो है परफेक्ट सप्लाई जोन क्या। वैसे तो उनको कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन होता क्या है, उनका मीनिंग क्या है, और ठीक है किस तरीके से अपन मार्क करते हैं और परफेक्ट किस तरीके से अपन मार्क करेंगे। तो उस चीज़ के लिए वीडियो में बने रहना एंड तक, ताकि आप लोगों के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएं एंड तक आते आते वीडियो के। और वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपसे कोई भी चीज़ ना छूटे। ताकि ताकि मान लो कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो आपके समझ में आ जाएगी वहाँ पे, तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए वो चीज़ अच्छी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में बढ़ते आगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट और सप्लाई एंड डिमांड जोन आज का अपना टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस का जो अगला एडवांस जो लेवल होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो एडवांस लेवल होता है उसे अपन जो है सप्लाई और डिमांड जोन कहते हैं। अब जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कैसे, जैसे आप क्या करते थे कि मार्केट में देखते थे मार्केट किसी लेवल पे जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, अप साइड में जाके किसी लेवल पे टैप करके नीचे आ रहा है, या फिर नीचे से किसी लेवल को टैप करके ऊपर जा रहा है। तो अपन क्या करते थे, अपन उस लेवल को जो है मार्क कर लेते थे, और नीचे जो सपोर्ट लेवल था उसको अपन मार्क कर लेते थे। तो जो नीचे जो टैप करके मार्केट अगर अप साइड में जाता है तो उसे अपन सपोर्ट बोलते हैं, और अगर रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं, मार्केट अप साइड में किसी लेवल को टैप करके वापस नीचे आता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी का थोड़ा एडवांस लेवल कैसे, जैसे अगर बात करें तो थोड़ा सा हाई लेवल की अगर बात करें तो जैसे मान लो अब मार्केट में क्या होता है कि ये तो चलो होती है एक लेवल की बात, ठीक है, ये तो एक लेवल की बात होती है। लेकिन अगर जैसे अपन बात करते हैं थोड़ा सा अगर एडवांस में निकलते हैं अपन और समझते हैं तो अब कई बार आपके साथ क्या होता है कि मार्केट आता है और किसी लेवल को टैप करके अप साइड में से नीचे आ जाता है। जैसे मान लो ये लेवल था, इसको मार्केट ने टैप किया, नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पे लेवल था, इसके थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे गिर गया, ठीक है। मार्केट क्या गया, फिर थोड़ा सा नीचे रह गया फिर नीचे वापस आ गया, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट किसी एक लेवल को टैप नहीं कर रहा। अब आप क्या करोगे, इन लेवल को टैप करोगे, मार्क करोगे। जैसे आपने क्या किया, एक ये लेवल मार्क कर लिया, एक ये वाला लेवल मार्क कर लिया, ठीक है, एक ये लेवल मार्क कर लिया। अब क्या हुआ इसमें, जैसे मान लो आप क्या देखते हो कि मार्केट क्या है, मार्केट में ये जो लेवल है नीचे वाला, ये 100 वाला लेवल है, ये 90 वाला लेवल है। तो इसके ऊपर वाला क्या हो गया, ये 100 वाला लेवल हो गया। इसके ऊपर क्या हो गया, 105 हो गया। इसके ऊपर क्या हो गया, 110 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पूरे अलग अलग लेवल हो गए। तो अब आप क्या किस तरीके से इनको मार्क करो कि ये सारे जो लेवल है, ये सारे जो लेवल है ये एक तरीके से अपन काउंट कर लें, ठीक है, एक जोन में काउंट कर लें। तो इसीलिए अपने यहाँ पे फिर अपन यूज करते हैं जोन का, ठीक है, जोन का। अब जोन का किस तरीके से अपन क्या करेंगे, इन पूरे लेवल को मार्क करने के लिए अपन पूरा का पूरा ये जोन ही मार्क कर देंगे, ठीक है। इस पूरे जोन को ऊपर वाले हाई को लेके, ठीक है, ये ऊपर वाला जो हाई रहेगा इसको लेके नीचे वाले लो तक, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे अपन, ठीक है। इस पूरे ऊपर वाले हाई को लेके नीचे वाले लो तक, जो नीचे वाला टॉपिक था ना, नीचे वाला पॉइंट था, वहां तक के सारे लेवल को, ठीक है, वहां तक के जोन को पूरे को मार्क कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 90 से लेके 110 वाला जो जोन है, ये पूरा का पूरा एक जोन बन चुका है। यानी कि पूरा क्या हो गया, इस जोन में जब मार्केट आया है तो वहां पे सेलिंग देखने को मिली है। ये चीज़ अपन को पता चल गई। सेम ये चीज़ यहाँ पे होती है, जैसे मान लो मार्केट इस लेवल पे आता है और यहीं से ऊपर चला जाता है, फिर क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा और इस लेवल पे आता है, ये नीचे वाले लेवल पे, जैसे मान लो इस लेवल पे आया, थोड़ा नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर चला गया, फिर आया इसके थोड़ा सा ऊपर आके मार्केट ऊपर चला गया, और एक ये लेवल जहाँ पे मार्केट आया और नीचे तक आके फिर मार्केट ऊपर गया। यानी कि ये क्या बन चुका है, ये भी पूरे तरीके से एक जोन बन चुका है, ठीक है, ये भी पूरी तरीके से एक जोन बन चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में क्या करेंगे अपन, इस वाले हाई वाले लेवल से लेके लो वाले तक जो भी पूरा जोन है, पूरे जोन को मार्क कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जहाँ जब जब मार्केट इस जोन में आया है तो यहाँ से मार्केट अप साइड में गया है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इस पूरे जोन को मार्क कर लिया है। जैसे इस जोन को पूरे को मार्क कर लिया, और इस जोन को मार्क करने के बाद में अब अपन ने यहाँ पे इस चीज़ को देख लिया। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ने ये जोन तो मार्क कर लिया, चलो ठीक है, ये तो अपने, ठीक है, जोन में मार्क करने की बात। अब बात होती है, ठीक है, कि सप्लाई और डिमांड जोन की बात होती है। तो ये जो ऊपर जो जोन था जहाँ से अपन को सेलिंग देखने को मिली, उसको अपन बोलने वाले हैं सप्लाई जोन, ठीक है, इसको अपन बोलने वाले अपन सप्लाई जोन, ठीक है, ये अपना सप्लाई जोन है। और जब मार्केट इस लेवल पे आया, ठीक है, इस लेवल पे आया, तो इसे अपन बोलने वाले हैं डिमांड जोन,
ठीक है, इसे अपन बोलने वाले डिमांड जोन। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन की बात करें तो अब आपके एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ जो क्लियर करनी होगी मुझे, कि सप्लाई और डिमांड जोन तो चलो ठीक है आपने मार्क कर लिया, ठीक है, ये अपन ने मार्क कर लिया। अब अपन को पहचान, कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सप्लाई जोन कहाँ मार्क करूँ, डिमांड जोन कहाँ मार्क करूँ, तो कई लोगों को ये चीज़ कन्फ्यूज हो जाती है, ठीक है, उन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब इस चीज़ में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ में आप क्या कर सकते हो, आप भाई यहाँ पे जो है जैसे मान लो, इसमें अब आपको एक चीज़ मैं समझाऊँ कि मार्केट में जब सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, मार्केट की प्राइस नीचे गिरती है, ठीक है। जैसे मान लो अब कहीं पे मान लो अगर मार्केट में आवश्यकता है, जैसे अगर 100 किलो दाल की आवश्यकता है और वहाँ पे आ जाती है 150 किलो दाल, यानी कि सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा हुई, उत्पाद क्या हो गया वहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दाल का दाम जो है नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्राइस नीचे गिर जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, वो फिर उसको सस्ते में खरीद लेंगे भाई। और डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड जोन की अगर बात करो, डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड मतलब वहाँ पे खरीदने वाले ज़्यादा है, बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज़्यादा है, तो उस टाइम क्या होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। तो इसी वजह से जो है जो सपोर्ट वाला लेवल है, ठीक है, सपोर्ट जिसको अपन मार्क करते थे उसके एडवांस जो लेवल रहेगा, एडवांस जो चीज़ रहेगी जिसको अपन मार्क करते हैं, उसको अपन बोलने वाले हैं यहाँ पे डिमांड जोन, ठीक है। ये अपन ने डिमांड जोन मार्क किया है सपोर्ट की वजह से, ठीक है, सपोर्ट पे मार्केट आता है, अपसाइड में जाता है, उसी तरीके से ये जोन है पूरे तरीके का। जब मार्केट इसमें आएगा तो इस डिमांड जोन से क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, इस जोन में आते ही मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से होता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन में क्या होता है कि मार्केट इस लेवल पे आते ही मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, तो क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर देंगे भाई, बेच देंगे मार्केट में जो भी अपने उनके शेयर वगैरह है, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट फिर नीचे गिर जाएगा। इसीलिए जो है रजिस्टेंस वाला जो एडवांस लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस वाले एडवांस लेवल को जो है अपन, उस जोन को जो है अपन बोलते हैं सप्लाई जोन, और सपोर्ट वाला जो अपना एरिया रहता था उस वाले जो जोन पूरा अपन ने मार्क कर रखा है, तो उसको बोलते हैं अपन डिमांड जोन। यानी कि ये पूरा जोन है जहाँ से अपन को सेलिंग देखने को मिलेगी, और ये डिमांड जोन पूरा एक तरीके से ऐसा लेवल का जोन है जहाँ से अपन को पूरी तरीके से बाइंग देखने को मिल जाती है, बाइंग देखने को मिल जाती है। तो अब अपन इस चीज़ को चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पे लाइव चार्ट पे इस चीज़ को समझेंगे परफेक्ट और सप्लाई डिमांड जोन के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये तो इसके जो रूल बताए थे मैंने, इन सभी को आपको नोट्स में लिख लेना है, ताकि आप लोगों से कभी कुछ गलती ना हो, कभी कुछ कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अपन को किस तरीके से मार्क करना है, मार्क करने का जो तरीका है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वापस से जाके आप वीडियो को पूरा पूरा जो है दोबारा देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपको अगर सप्लाई जोन मार्क करना है तो लो से लेके लो वाला जो रेजिस्टेंस था उसको लेके हाई वाले रेजिस्टेंस तक मार्क करना है जोन को, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक के लिए। और जैसे अगर सप्लाई जोन मार्क करने में डिमांड जोन की बारी आती है, तो जो ऊपर वाला जो सपोर्ट था वहाँ से लेके नीचे वाला जो सपोर्ट है वहाँ तक के लिए मार्क कर लेना है। इसका मतलब यहाँ से डिमांड बढ़ने वाली है। तो अब अपन इस चीज़ को लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे इस चीज़ को परफेक्टली समझते हैं। तो अब अपन आ गए यहाँ पे, और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे मान लो कहाँ कहाँ पे मार्केट में जैसे सपोर्ट बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट आता है, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट अप साइड में निकल जाता है भाई, ठीक है, इस लेवल पे आया मार्केट, यहाँ पे आके टैप करके चले गए। सबसे पहले देते हैं ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल अपन ने लिया, यहाँ पे जब मार्केट आता है इसको टैप करता है फिर चला जाता है। फिर दोबारा अगर अपन जाते हैं तो दोबारा से लेते हैं ये वाला लेवल, ठीक है, इसके जस्ट आगे वाला, तो मार्केट यहाँ से आता है और फिर अपसाइड में निकल जाता है। फिर उसके बाद में दोबारा देखें तो एक लेवल ये वाला भी है, ठीक है, ये तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर रहेगा लेकिन ये वाला लेते हैं। मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से आके और वापस अपसाइड में निकल जाता है, यानी कि क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे आने के बाद वापस अपसाइड में गया। सेम उसी तरीके से दोबारा इसी लेवल पे दोबारा मार्केट आया और टैप करके गया। अब की बार क्या हुआ, मार्केट जब आया तो बिल्कुल नीचे वाले लेवल को आके टैप करके और फिर अपसाइड में गया। तो ये पूरा का पूरा जो जोन है वो अपना यहाँ पे सप्लाई जोन बन चुका है। इसको अपन मार्क कैसे करेंगे, अपन करेंगे ये जो ऊपर वाला जो सपोर्ट है ना, सबसे ऊपर वाला सपोर्ट से लेके सबसे जो नीचे वाला सपोर्ट है उसको मार्क कर लेंगे, और इस तरीके से इस जोन को ऐसे मार्क करेंगे भाई, ठीक है। तो अब ये जोन क्या है, अब ये जोन पूरे तरीके से अपन इस जोन को क्या बोल सकते हैं, अपन जैसे इस जोन को बोल सकते हैं अपन यहाँ पे सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन, ठीक है। ये अपना हो चुका है डिमांड जोन। अब क्या होगा, मार्केट जब भी इस जोन में आएगा यहाँ से अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। और ये देखो मार्केट हाल ही में, ये देखो भाई परफेक्टली आपके सामने ये एग्जांपल है, मार्केट हाल ही में इस जोन में आया है और यहाँ पे जैसे स्टेप किया है, टैप करने के बाद यहाँ से बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। जब जब इस लेवल पे आया है बाइंग देखने को मिली है। सेम उसी तरीके से अपन मार्क कर सकते हैं डिमांड जोन को। डिमांड जोन को मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और
अपन ये लेवल मार्क कर लेते हैं, जैसे कि मार्केट में क्या हुआ, इस लेवल पे आया। देखो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक ये लेवल था जहाँ पे मार्केट आया और नीचे गिर चुका है। सेम इसी तरीके से एक ये वाला लेवल था इसके जस्ट थोड़ा नीचे, तो मार्केट यहाँ पे आया और इसके नीचे गिर चुका है। और इसके जस्ट थोड़ा आगे बात करेंगे तो ये देखो ये लेवल यहाँ पे आया, मार्केट नीचे गिरा, फिर ये लेवल यहाँ पे आया, दोबारा से मार्केट नीचे गिर गया, इस लेवल पे आया, ठीक है। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट फिर से नीचे गिर चुका है यहाँ पे, और जब जैसे ही मार्केट फिर अगला और लेवल था यहाँ पे आने के बाद नीचे गिर चुका है। तो ये जो जोन है ये क्या बन चुका है अपने, ये बन चुका है अपने यहाँ पे भाई, ठीक है, सप्लाई जोन। इस पूरे जोन को अपन क्या मार्क कर सकते हैं, सप्लाई जोन, हाई से लेके लो वाले तक बिल्कुल पूरा। जब मार्केट दोबारा इस रेंज पे आएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल जाएगी भाई, है ना। और अगर इस वाले लेवल को मार्क करें तो इस जोन में देखो प्रीवियस में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक लेवल था, यहाँ पे भी एक लेवल था, तो अपन क्या करेंगे इस जोन को भी मार्क कर लेंगे। तो इस जोन को भी मार्क करते तो ये जोन क्या बनता है, ये जोन बन जाता है अपने यहाँ पे, देखो भाई ये बन जाता है अपने वापस से एक और सप्लाई जोन। मार्केट जब भी इस लेवल में अगर दोबारा आता है तो यहाँ से अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ तो एक चीज़, हाँ एक चीज़ जो है जो आपकी और क्लियर कर दूंगा मैं, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग लेवल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस वाले हाई वाले लेवल से लेके और लो वाले लेवल तक जो है सारे जोन को मार्क कर लेंगे भाई, सारे जोन को मार्क कर लिया। यहाँ पे जब भी मार्केट आया है इस रेंज में, इस जोन में जब भी मार्केट आया है यहाँ पे अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। अब एक चीज़ और, इस जोन को क्लियर करने के बाद में अब आपके एक चीज़ बता दूं मैं, बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस की जैसे ही है। इस जोन को पूरा क्लियर करने के बाद में ये जो आगे देखो यहाँ पे अगर मार्क करके अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है, इस पूरे जोन को यहाँ पे, ये पूरा जोन था अपना, ठीक है, जैसे 100 से लेके 105 तक 110 तक जो भी जोन मार रहा हूँ मानो, इसमें अगर देखते हैं तो ये जोन है भाई अपने लगभग 1,02,147 से लेके ये जोन है अपना 1,02,300, ठीक है, 350 तक का जोन है ये। तो ये जोन है अपने बीटीसी का। ये क्या हो चुका है यहाँ पे, जब मार्केट इस लेवल के नीचे था तब तक तो था ये सप्लाई जोन, ठीक है, तब तक तो था ये क्या, सप्लाई जोन। लेकिन जब मार्केट जैसे इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, इस जोन के ऊपर निकल जाता है, ब्रेक कर जाता है, उसके बाद में ये जोन क्या बन जाता है यहाँ पे, डिमांड जोन। मार्केट यहाँ क्या क्या करेगा, अब मार्केट जब भी इस रेंज पे आएगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है। तो ये क्या बढ़ जाता है फिर, ये बन जाता है अपना डिमांड जोन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से देखोगे तो मार्केट जब दोबारा आया इस जोन में तो अच्छी बाइंग देखने को मिली है। जब आगे से हम इस चीज़ को देखते हैं तो देखो जब मार्केट दोबारा इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे अच्छी डिमांड रहेगी, तो मार्केट यहाँ से बाय साइड के लिए जा सकता है। तो ठीक है, आज की वीडियो जो थी उसमें अपने सप्लाई और डिमांड जोन जो थे वो पूरे तरीके से आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। आई थिंक जो मैंने एक एक चीज़ समझाई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए तो आप ये चीज़ भी कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हो, ताकि जो है मैं जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए लेके आऊँ। और अगर आप लोग भाई अपने चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो जीरो से एडवांस तक लेके जाने की जो गारंटी है वो मेरी है आप लोगों की, ठीक है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों को सीधा अपने चैनल पे आके, और भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करते ही भाई आपको जो है एक बेल आइकन का भी बटन होगा, तो उसको आप जैसे क्लिक करोगे तो हम क्या करते हैं डेली लाइव आते हैं। तो डेली जब हम लाइव आते हैं तो वहाँ पे भाई इसी तरह की चीज़ें वगैरह जो है इसी तरह के टॉपिक मैं लाइव स्ट्रीम पे भी क्लियर करता हूँ। तो वहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो डेली लाइव पे, जहाँ से बिल्कुल परफेक्ट अपने एनालिसिस के द्वारा अपन ट्रेड भी प्लान करेंगे, साथ में मिलके नॉलेज भी बूस्ट करेंगे अपनी, ठीक है, नॉलेज भी गेन करेंगे। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं और अच्छा टॉपिक लेके आऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।